नमस्कार। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की, इसके महान तीर्थंकरों की अनवरत श्रृंखला और परम सत्य की उस अद्भुत खोज की जिसने सच में सदियों से इंसानी चेतना को दिशा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सच आखिर है क्या? और क्या इसका केवल एक ही चेहरा होता है, या फिर ये कई अलग अलग आयामों से मिलकर बना है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आ रहा है, और सच मानिए, यही वो सवाल है जो पूरे जैन दर्शन की नींव में बसा हुआ है। आज की इस चर्चा में हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे जैन दर्शन की ऐतिहासिक जड़ों से, फिर जानेंगे 24 महान तीर्थंकरों के बारे में। इसके बाद हम सीधे भगवान महावीर के प्रेरक जीवन को देखेंगे और आखिर में अनेकांतवाद जैसे कुछ बेहद गहरे और कमाल के जैन सिद्धांतों को डीकोड करेंगे। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जैन दर्शन की जड़ें। प्राचीन भारतीय श्रमण परंपरा से निकला यह धर्म मुख्य रूप से अपनी आत्मा को मुक्त करने और पूर्ण अहिंसा के विचार पर टिका है, और इसका इतिहास सच में बहुत ही गहरा है। इस पूरी परंपरा को समझने के लिए हमें सबसे पहले जिन शब्द को समझना होगा। जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन जरा ठहरिए, यहां बात किसी बाहरी दुश्मन या राजा को हराने की नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है खुद को जीतने की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, लालच और मोह पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो। यानी सारा फोकस अपने भीतर के विकारों और कर्मों के बंधनों को तोड़ने पर है। और यहीं से हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, तीर्थंकरों की महान परंपरा। तीर्थंकर का सीधा सा मतलब है तीर्थ बनाने वाले, या आसान शब्दों में कहें तो भवसागर पार कराने वाले। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये वो महान आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने सर्वज्ञता यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और जो बाकी जीवों को इस जन्म मरण के अनंत चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। अब जो चीज मुझे यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इन ऐतिहासिक शख्सियतों से जुड़े रंग और प्रतीक। ये किसी शानदार सिनेमैटिक विजुअल की तरह है। देखिए, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का रंग सुनहरा है और उनका प्रतीक बैल है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का रंग श्याम और प्रतीक शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हरे या नीले रंग से जुड़े हैं और प्रतीक सर्प है। 24वें भगवान महावीर का रंग सुनहरा और प्रतीक सिंह है। और हाँ, एक बेहद खास नाम है 19वें तीर्थंकर मल्लनाथ जी का। उनका रंग नीला और प्रतीक कलश है, और श्वेतांबर परंपरा में उन्हें एक महिला के रूप में माना जाता है ना कमाल की बात? और ध्यान दीजिए, 24 का ये नंबर बिल्कुल रैंडम नहीं है। जैन मान्यता के अनुसार वर्तमान ब्रह्मांडीय युग में कुल मिलाकर ठीक 24 तीर्थंकर ही हुए हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ थे जिन्होंने इसकी नींव रखी, और इस चक्र के 24वें और सबसे हालिया तीर्थंकर भगवान महावीर थे। तो अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं जो इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे मानवीय और प्रेरक पहलू है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की कहानी। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिन्होंने परम सत्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 599 ईसा पूर्व में क्षत्रिय कुंड में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पूरी राजसी जिंदगी और विलासिता को हमेशा के लिए त्याग दिया। इसके बाद 12.5 साल की बेहद कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और अंततः 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उन्होंने मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया। यहां हमें यह समझना होगा कि उन्हें जो ज्ञान मिला वो कोई साधारण ज्ञान नहीं था। 12.5 सालों तक, जरा सोचकर देखिए, 12.5 साल के गहरे मौन, ध्यान और उपवास के जरिए उन्होंने कर्मों के बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्हें केवल ज्ञान मिला। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पूर्ण दर्शन, पूर्ण ज्ञान, शक्ति और सर्वोच्च आनंद हमेशा के लिए मिल जाता है। जैन परंपरा में हर तीर्थंकर के जीवन के इन 5 खास पलों को पंच कल्याणक कहा जाता है: गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और अंत में मोक्ष। और आज भी हम भगवान महावीर के जन्म को महावीर जयंती और उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं। चलिए अब इस चर्चा के सबसे गहरे और चौथे हिस्से में चलते हैं, अनेकांतवाद
और जैन सिद्धांत। भगवान महावीर के जीवन को जानने के बाद आइए देखते हैं कि कैसे मुक्ति पाने की ये सोच हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे एथिक्स और विचारों में ढल जाती है। इन सिद्धांतों में जो सबसे अनूठा और मुझे पर्सनली बहुत प्रभावशाली लगता है वो है अनेकांतवाद। आसान भाषा में कहें तो सच्चाई को देखने का कोई एक ही नजरिया नहीं होता। यह विचारों की विविधता का सम्मान करता है और किसी भी तरह की वैचारिक कट्टरता का विरोध करता है। मतभेदों को सुलझाने का यह सच में एक बेहद शानदार बौद्धिक तरीका है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर और प्यारी कहानी है। कल्पना कीजिए, 5 अंधे लोग पहली बार एक हाथी के पास आते हैं। एक हाथी की सूंड को छूता है और कहता है कि यह पेड़ की शाखा है। दूसरा पूंछ को छूकर कहता है, अरे नहीं, ये तो रस्सी है। तीसरा पेट को छूकर दीवार, चौथा पैर को खंबा और 5वां कान को छूकर उसे पंखा बताता है। तो असल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये पांचों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनकी सच्चाई केवल आंशिक है, यानी आधी अधूरी है। हाथी की पूरी सच्चाई को समझने के लिए इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ मिलाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह दुनिया के किसी भी पूर्ण सत्य को समझने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करना ही चाहिए। और ये विचार बहुत ही खूबसूरती से जैन धर्म के इस सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक से जुड़ता है। चक्र के भीतर उठा हुआ ये हाथ अहिंसा का प्रतीक है। ये हमें रुकने, सोचने और किसी को नुकसान न पहुंचाने का संकेत देता है। ये भगवान महावीर के उस महान संदेश को समेटे हुए है, जियो और जीने दो। और आपको बता दूं, ये अहिंसा दरअसल उन 5 महाव्रतों का हिस्सा है जो भगवान महावीर ने विस्तार से सिखाए थे। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन साधु साध्वियों को मन, वचन और कर्म से इनका बड़ी सख्ती से पालन करना होता है, जबकि आम लोग अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। इनमें से अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। इसका मतलब सिर्फ भौतिक चीजें या पैसा छोड़ना नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाता है। ये रिश्तों और यहां तक कि अपनी खुद की भावनाओं और विचारों से भी पूरी तरह अनासक्त होने की बात करता है, ताकि हमारी आत्मा पर बुरे कर्मों का बोझ बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। और ये सारे नियम आखिर किस लिए हैं? क्योंकि ये पूरा दर्शन जीव और अजीव के फर्क पर टिका है। जीव वो शुद्ध, हमेशा रहने वाली और चेतना से भरी आत्मा है, और अजीव वो गैर जीवित पदार्थ है जिसमें वो कर्म भी शामिल हैं जो हमारी आत्मा की असली चमक को धुंधला कर देते हैं। ये सारे व्रत इसी कर्म रूपी धूल को साफ करने के लिए बनाए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब आज की दुनिया में कैसे फिट बैठता है। जैन दर्शन का एक बेहद खूबसूरत सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी सभी जीव एक दूसरे के सहयोग और निर्भरता से ही बंधे हुए हैं। प्रकृति का हर कण एक दूसरे से जुड़ा है, और यही कारण है कि आज जैन धर्म की इस विचारधारा को पर्यावरण की रक्षा से जोड़कर ग्रीन जैनिज्म के रूप में देखा जा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस अत्यधिक बटी हुई दुनिया में, जहां हर कोई सिर्फ अपने नजरिए को ही सही मानता है, क्या अनेकांतवाद को अपनाकर, दूसरों के विचारों को समझकर हम एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल सकते हैं? शायद ये वो प्राचीन ज्ञान है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इस विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।